नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कि हम अन्वय कहते हैं, इस अन्वय को लेकर के आपके सामने मैं आज उपस्थित हूँ कि वास्तव में कोई भी श्लोक की जो रचना की जाती है तो उस श्लोक की रचना छंद में की जाती है, ठीक है ना। और जो भी छंद में रचनाएं होती हैं वास्तव में वो गेय होती हैं, मतलब वो गाने योग्य होती हैं। जबकि हम गद्य जब पढ़ते हैं तो गद्य में जो है छंद की आवश्यकता नहीं होती है। तो गद्य में हमें जो है तो उस श्लोक को हमें प्रोज ऑर्डर में, मतलब गद्य की तरह उससे हम लोग सजा देते हैं, चूँकि अर्थ को करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। जब हम अर्थ को आसान तरीके से जब हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी श्लोक को या पद्य वाले भाग को हम लोग गद्य की तरह उसको सजा दें। यहाँ भी वही हम लोग करते हैं, अन्वय में जो करते हैं वो यही करते हैं कि श्लोक को हम लोग गद्य की तरह अरेंज कर देते हैं। तो गद्य की तरह कहने से मतलब है जैसे पहले कर्ता को ले लिए, फिर कर्म को ले लिए, फिर अंत में जो है क्रिया को बैठाते हैं, ठीक है। तो या फिर कर्म से पहले अगर कोई विशेष्य है या विशेषण है तो विशेषण विशेष्य को पहले ले लिए और लास्ट में फिर हम क्रिया को रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमें श्लोक में ये पहचानना जरूरी होता है कि वास्तव में इस श्लोक में कर्ता कौन सा है। जो कर्ता है उस कर्ता को हमें पहले चुन करके रखना चाहिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्रम बैठता है, अगर विशेषण विशेष्य है तो विशेषण को पहले रख लिए, फिर विशेष्य को आगे रख दिए और लास्ट में फिर क्रिया को रखते हैं। तो ये इसकी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग अन्वय को करते हैं। तो चलिए आज हम आपके सामने कुछ उदाहरण लिए हैं इसी से संबंधित, और काफ़ी इसमें सफिशिएंट उदाहरण है। यदि इन एग्जाम्पल्स को यदि आप देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अन्वय जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो है ये क्लास 10th में पूछे गए जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उससे हमने यहाँ शामिल किया है। तो ये देखिए चैप्टर जो आपके 10th क्लास से है, इसमें पहला जो श्लोक है वो है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। ये बड़ा ही फेमस श्लोक है। तो इसमें हमें जो देखना है महत्वपूर्ण चीज़ वो क्या है, इसमें एक साथ में और भी एक बात आपको मैं बताना चाह रहा था। वो बात ये है कि क्लास 10th में आपको जो स्पेशली जो पूछा जाएगा अन्वय, उस अन्वय को पूछने का यही तरीका है जो इसमें आप देख रहे हैं। हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2021 में इस बार हो या पहले पूछा गया हो या आगे भी जो पूछा जाएगा, उसमें क्या है कि आपको श्लोक दिया हुआ रहेगा और उसका अन्वय भी आपको किया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ अन्वय किया हुआ है। तो अन्वय में आपको क्या किया जाता है कि पहले से अन्वय करके रख दिया जाता है और उसमें आपको खुद से जो है शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना। खुद से आपको शब्दों का चुनाव करना पड़ता है और शब्दों को चुन करके जो खाली स्थान है इन खाली स्थानों में आपको भरना है, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें यहाँ मिस किया गया है, हटाया गया है, छोड़ा गया है। तो उन्हीं शब्दों को खोज करके आपको यहाँ भरना होता है। इसलिए यहाँ आपको मंजूषा भी मिलती है। आप यदि मंजूषा में देखें तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वहाँ भरे के लिए आपको दिए जाते हैं। मतलब जितना ब्लैंक्स है उतना ही आपको यहाँ पर मंजूषा में शब्द भी दिए रहते हैं और उन्हीं शब्दों को दिए रहते हैं जिन शब्दों को आपको भरना है, और लेकिन स्थान इसका उचित होना चाहिए। तो पहला यदि हम देखें तो इस श्लोक को पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता से किम तपस्तेपे इति युक्ति तत्कृतज्ञता। कहता पिता यच्छति पुत्राय। यहाँ देखिए कि पिता जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। किसी भी कर्ता को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है कि उन वाक्यों में या उस श्लोक में जिससे कि आप कर्ता को चुनना चाहते हैं, तो उस कर्ता को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी। जैसे इस श्लोक में आप देखें तो पिता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो पिता यहाँ पर कर्ता हो गया और यच्छति क्रिया है, तो इस यच्छति क्रिया को हम लास्ट में रखते हैं, ठीक है। बाकी
जो भी संप्रदान कारक है या विशेषण विशेष्य है उसको हम लोग पहले अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यच्छति क्रिया हो जिसको कि हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। फिर जो है यहाँ पर देखिए महत विद्याधनम, महत जो है विद्याधनम का विशेषण है, तो ये महत विद्याधनम हो जाएगा। विद्याधनम आगे चला जाएगा और महत पहले हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बीच में रख सकते हैं, या फिर जो जैसे बाल्य है तो पहले और फिर पुत्रा है तो बाद में रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसे फिर हम आगे की ओर देखते हैं। पिता बाल्ये महत यच्छति, ये वाक्य दिया हुआ यहाँ पर आपको भरना है। तो पिता, आप यदि श्लोक में पीछे जाएं तो देखिए कि पिता पुत्राय है ना, पिता पुत्राय, ये पुत्राय शब्द आया है। और आपको यहाँ भी आप देखें तो आपको विकल्प दिया गया है। विकल्प पर थोड़ा यदि आप ध्यान दें तो आपको यहाँ विकल्प दिए गए हैं 4, और 4 यहाँ भरने भी हैं, तो काफ़ी आसान है आपके लिए। तो पिता पुत्राय, तो यहाँ जब भरेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुत्राय। ठीक है, यहाँ आपको पुत्राय भरेंगे। पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम, दूसरे नंबर में यदि होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको विद्याधनम, विद्याधनम। ठीक है, तो दूसरे नंबर में आपका विद्याधनम, मतलब यहाँ पर यदि नंबर बैठा है तो दूसरा हो गया। पुत्रा में ये पहला ब्लैंक्स हो गया। मतलब पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महत विद्याधनम, विद्यारूपी धन यच्छति देता है। अस्य पुत्रस्य, इसके पुत्र ने, है ना, अस्य मतलब पुत्रस्य, इस पुत्र के पिता ने किम तपह, कितनी उसने तपस्या की है, तपह, यहाँ हो जाएगा तपह आपको 3 नंबर में, ये यहाँ दिया हुआ है 3rd में। तो किम तपह तेपे, उसने कितनी तपस्या की है, इति उक्ति, यहाँ लास्ट में हो जाएगा उक्ति। ठीक है, लास्ट में आपको हो जाएगा उक्ति, ये 4th में। तो इस प्रकार से आपका ये जो अन्वय है वो पूर्ण हो जाता है, और इस पर जो भी मार्क्स रहते हैं पूरा फुल मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे श्लोक को देखते हैं अन्वय के लिए। इसमें दिया है कि अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः, ये दूसरा श्लोक है। इसका अन्वय देखिए, खाली जो स्थान है उसमें हम लोग किन किन शब्दों को चुनकर भर सकते हैं। तो पहले देखिए जो यथा दिया हुआ है पहले से, मतलब यहाँ वाला श्लोक का जो पहला शब्द है यथा दिया हुआ है, चित्ते भी दिया हुआ है, तो इसके बीच क्या छुटा हुआ है, यथा अवक्रता, ये अवक्रता छुटा हुआ है। यहाँ देखिए अवक्रता आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ रखेंगे अवक्रता को। ठीक है ना, यहाँ पर हम अवक्रता को रख देंगे। ठीक है, अवक्रता, यथा अवक्रता चित्ते, जिस प्रकार से कि जो अवक्रता है, जो सरलता है वो चित्त में हो, उसी प्रकार से यदि भवेत, कुत्र भवेत, वाची भवेत, वाची, वाणी में, यहाँ देखिए वाची दिया हुआ है, तो पहले नंबर में ये हो जाएगा और दूसरे नंबर में आपका वाची हो जाएगा। तो वाची में आप यहाँ वाची दे दीजिए दूसरे नंबर में। कहता है यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत, का जिस प्रकार की सरलता, अवक्रता मतलब सरलता, चित्ते चित्त में हो, उसी प्रकार से यदि आपकी वाणी में भी होती है, तो महात्मा लोग, महात्मानः, महात्मानः, महात्मा लोग तथ्यतः वास्तव में तद एव, उसे ही समत्वम, समत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तथ्यतः, मतलब विशेष रूप से, है ना, तथ्यतः विशेष रूप से जो है उसे ही समत्वम, समत्व की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना, उसे ही समत्व कहते हैं। ठीक है, इति आहुः, आहुः मतलब उन्हीं के द्वारा ये कहा गया। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका आहुः का जो कर्ता पद है वो महात्मानः है बहुवचन में, इसीलिए आहुः भी इसकी क्रिया यहाँ पर बहुवचन में हो गई है। तो तीसरे नंबर में ही कहता त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभिदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। यहाँ देखिए यह धर्म प्रदाम, यह धर्म प्रदाम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर छूटा क्या, यहाँ पर पहले तोड़ लीजिए, यदि इसको संधि को तोड़ते हैं तो यह जुड़
अभ्युदीरेत, यहाँ पर दो शब्द आता है, यो का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यह प्लस अभ्युदीरेत, है ना, अभ्युदीरेत, दीरेत, है ना, अभ्युदीरेत। तो यहाँ पर इसलिए यह को आप देखें तो इसी को यह जो ये वाला जो यह है वो यहाँ आया है यह, तो वही कहते हैं यह धर्म प्रदाम, जो धर्म प्रदाम क्या वाचम, ये हो जाएगा एक नंबर में, वाचम हो जाएगा आपको एक नंबर में, तो यहाँ हो जाएगा वाचम, धर्म प्रदाम वाचम त्यक्तवा, त्याग करके, वाचम अभ्युदीरियत, अभ्युदीरियत वदेत, बोलता है यदि कोई, तो किस तरह का वाचम, परुषाम कठोराम, परुषाम मतलब कठोर, है ना, पुरुष नहीं है परुष है, परुष मतलब होता है कठोर, परुषाम वाचम मतलब कठोर वाणी को यदि बोलता है, अभ्युदीरित, सह विमूढ़ थी, ठीक है ना, विमूढ़ थी, परुषाम में होगा तो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर में भरा जाएगा विमूढ़ थी, मतलब वो मूर्ख होता है, वास्तव मूर्ख बुद्धि वाला वह जो है वो क्या करता है, पक्वम फलम, पके हुए फल को छोड़कर, परित्यज्य, ठीक है ना, फलम भुंगते, कैसा फल, अपक्वम, अपक्वम फलम भुंगते, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा आपको अपक्वम, 4 नंबर में आपको अपक्वम भरा जाएगा। परुषाम हो गया आपको 2 नंबर में हो गया परुषाम, 1 नंबर में वाचम हो गया, 3 नंबर में आपका विमूढ़ति हो गया, और 4 नंबर में आपका हो गया अपक्वम। तो ये जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़ करके त्यक्तवा परुषाम कठोर वाणी को बोलता है, सह वह विमूढ़ति, वह मूर्ख व्यक्ति, पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम फलम भुंगते, कच्चे फलों का सेवन करता है। अपक्व मतलब जो कच्चा है और पक्व मतलब जो पका हुआ है, ये दोनों का दोनों जो है फल का विशेषण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अन्वय पूर्ण होता है। नेक्स्ट यदि आप फोर्थ भी देखें तो फोर्थ में कहता है विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनि मते। कहता है विद्वांसः एव, कहता है वास्तव में यहाँ पर देखिए अस्मिन् लोके, यहाँ पर लोके अस्मिन् में आप यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, लोके जुड़ अस्मिन्, ठीक है ना, लोके जुड़ अस्मिन्, अस्मिन् लोके, लोके का विशेषण हो गया अस्मिन्, कहता अस्मिन् लोके, इस लोक में, ठीक है ना, कहता है कि विद्वांसः जुड़ एव, यहाँ पर देखिए विद्वांसः भराएगा, चूंकि यहाँ पर देखिए ये विद्वांसः सब छुटा हुआ है, आगे एव आया है, इससे पहले विद्वांसः छुटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आपके विकल्प में भी दिया हुआ, तो 1 नंबर में हो जाएगा विद्वांसः, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव, ठीक है ना, विद्वांसः एव प्रकृतिताः कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, चक्षुष्मन्तः, ये 2 नंबर में हो जाएगा चक्षुष्मन्तः, ठीक है ना, चक्षुष्मन्तः, ठीक है, चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः, चक्षुष्मान मतलब नेत्रवान कहे जाते हैं, गिने जाते हैं, उन्हीं को माना जाता है, और बाकी लोगों के अन्येषाम, अन्येषाम वदने, ठीक है ना, अन्येषाम वदने, वदने का यहाँ अर्थ मुखे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 नंबर में हो जाएगा आपको वदने हो जाएगा, वदने, कहते हैं अन्येषाम दूसरे लोगों के वदन मतलब मुख पर जो चक्षु है, जो नेत्र हैं, वे केवल नाम मात्र के लिए, चक्षु नामनी, है ना, ये हो जाएगा फोर्थ, चक्षु नामनी, चक्षु नामनी मते, ठीक है ना, चक्षु नामनी, ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। कहते वो वास्तव में अन्य लोगों के जो मुख पर वदन पर जो नेत्र हैं वो केवल चक्षु नाम मात्र के लिए कहे जाते हैं, वास्तव में उनके नेत्र वो नहीं हैं, ठीक है। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर इन सभी श्लोकों की हमने चर्चा की है और उसकी व्याख्या भी दी है, उसके अर्थ को, उसके व्याकरण को मैंने 100% समझाया भी है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें और इसके अर्थ को और स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें यदि हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से 5वें श्लोक का भी अन्वय आप देख सकते हैं, कहते हैं यत् प्रोक्तम येन केनापि, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्य, यहाँ पर देखिए ये छूटा हुआ है, कर्तुम शक्यो भवेत्येन स विवेकः तीर्थः, यहाँ पर जो है वास्तव में विवेक की परिभाषा दी गई है।
कहता है कि यत प्रोक्तम येन के नाम, कहता है येन यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए येन है, येन से शुरू हुआ, केन अपी, अपी यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर केन छूटा हुआ है, यहाँ देखिए एक नंबर यहाँ केन है, तो यहाँ केन दे दीजिए, येन केन अपी यत, है ना, यत, यत के बाद देखिए यत प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब कथितम, जो कुछ कहा गया है ना, तो यहाँ देखिए 2 नंबर में प्रोक्तम दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ प्रोक्तम भर दीजिए, ठीक है ना, प्रोक्तम। कहता है येन केन अपि यत प्रोक्तम, कहता है जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, प्रोक्तम कहा गया हो, तस्य, तस्य तत्वार्थ निर्णय 3 नंबर में हो जाएगा, तत्वार्थ निर्णय, तस्य, तस्य तत्वार्थ निर्णय, ये 3rd में हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं, है ना, तत्वार्थ निर्णय, तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य, जिसके द्वारा किया जा सके, जिसके द्वारा किया जा सकता है, सह वह, इति इर्तः, उसी को क्या कहा गया है, कहता है विवेकः, ये 4th नंबर है ना, 4th नंबर में विवेकः, उससे ही विवेक कहा गया है। मतलब जिस शक्ति के द्वारा तत्व के किसी भी सार तत्व के अर्थ का निर्णय किया जाता है, तत्वार्थ निर्णय, उससे ही विवेक, उससे ही विवेक की संज्ञा दी गई, इति ईर्तः, इस प्रकार से कहा जाता है, ईर्तः मतलब कथितः। तो ये इस प्रकार से आपने देखा, ये सभी के सभी जो श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों का अन्वय किस प्रकार से हम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को आज हम यहीं विराम देते हैं।